आप सबका स्वागत है टी टॉक एक गुण सोच के। आज फिर से डॉक्टर सतीश मोद हमारे बीच में है। सर, आपका स्वागत है। इनफैक्ट जैसा हमने महाभारत की कहानी शुरू की थी, दर्शक हर एक एपिसोड जब से हमने शुरुआत की है, हर एक एपिसोड्स में आपको कहानियाँ मिलेंगी। बहुत ही आसान होगा आपको महाभारत पूरा इंटायर समझने का, उसमें कितने कैरेक्टर हैं और क्या क्या इवेंट्स बीच में हुए थे। सर, हम यहाँ से कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। अभी पिछली बार हमने ययाति की कहानी सुनी। महाभारत का जो फ्लो है उसमें यहाँ पर आने के बाद में वैशंपायन एक बार संक्षेप में सारे जो आने वाले जो चरित्र हैं उन सब के बारे में बताता है, ताकि मालूम चले कि ये जो अलग अलग जो पीढ़ियों के बारे में वो बता रहा है उसका फ्लो कैसा है और वंशावली कैसी है। तो आज की जो कहानी है उसमें इसके ऊपर थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ये जो मैंने जो कैरेक्टर्स जो बताए हैं, नहुष, ययाति, उन सब का आगे जा कर के पांडवों और कौरवों से क्या संबंध है। तो इसमें ययाति जो है उनका पुत्र शांतनु होता है और शांतनु की शादी जो है वह गंगा से होती है। अभी कैसे होती है ये सब आगे की कहानियों में बताएंगे, लेकिन आपने भी महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, तो ये उसमें ये आता है। तो ये महाभारत की करीब 89 और 90 ये जो 2 अध्याय हैं उसमें एक संक्षेप में आने वाले पात्रों का परिचय दिया गया है, ताकि हमको कठिनाई ना हो समझने में कि अभी तक क्या चल रहा है। तो जैसा बताया कि ययाति का जो पुत्र है वो शांतनु है, शांतनु की जो पत्नी है वो गंगा है, और गंगा जो है उससे भीष्म का जन्म हुआ, देवव्रत, ये भी हमको पता है। तो ये भी कैसे हुआ वो आगे बताएंगे। उसके बाद में गंगा छोड़ के चली गई, ये हमें पता है। तो शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ, और सत्यवती के विवाह के लिए जो पहला जो पुत्र था गंगा से हुआ भीष्म, देवव्रत, उसने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि सत्यवती का विवाह जो है वो शांतनु से हो जाए। अभी सत्यवती जो थी उस समय तक उसकी मत्स्य गंध जो थी वो जा चुकी थी, बहुत ही सुगंधित थी, बहुत ही आकर्षक थी। तो शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र और हुए। पहले भीष्म थे, अभी 2 पुत्र और हुए। एक का नाम था विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम था चित्रांगद। अभी चित्रांगद जो था उसकी तो कम आयु में ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य जो है वो शांतनु के बाद में राजा बने, और उनकी शादी जो है अंबिका और अंबालिका, ऐसे प्रयाग ये काशी राज की 2 पुत्रियां थी उनसे हुई। उसकी भी कैसे विवाह हुआ उसकी कहानी हम आगे बताएंगे, लेकिन संक्षेप में एक फ्लो महाभारत में ऐसा बताया गया ताकि हमको आगे कंफ्यूजन ना रहे। अभी अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य के पुत्र हों, उसके पहले ही विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। तो अभी सत्यवती चिंता में पड़ गई कि हमारा तो वंश समाप्त हो जाएगा, तो आगे राजा कौन बनेगा। तो उस समय उसने उसके जो व्यास जो थे वो पिछले पीढ़ी के, उनको याद किया और उनसे कहा कि आप आकर के यहाँ पर इन दोनों से संबंध बनाए, अंबिका और अंबालिका से, और पुत्र करें ताकि हमारी वंशावली आगे बढ़ सके। तो व्यास जी के अंबिका और अंबालिका से 3 पुत्र हुए। आपको सबको पता होंगे वो नाम, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये आगे की इस पूरी कहानी में इनका बार-बार जिक्र होगा। धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी से और उनके 100 पुत्र हुए। उसमें 4 जो है वो ज़्यादा प्रमुख हैं, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। ये 4 प्रमुख रूप से महाभारत की कहानियों में आते हैं। पांडु जो है उनकी 2 पत्नियां थी, एक है प्रथा जिसको हम कुंती के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी पत्नी थी माद्री। इनके विवाह के बाद में ऐसी कहानी हम सब ने सुनी होगी कि पांडु एक बार शिकार करने के लिए गए, तो वहाँ पर एक मृग और मृगी दोनों आपस में संबंध बना रहे थे, और ये पांडु को दूर से दिखाई नहीं दिया और उसने तीर चलाया तो एक
मृगी जो है वो मर गई। तो जो मृग जो था उसने इनको श्राप दिया कि आज से बाद में तुमने किसी भी स्त्री से संबंध बनाया उसी समय तुम मर जाओगे। तो पांडु को ये श्राप मिला, तो वहाँ से जंगल से आने के बाद में उन्होंने कुंती और माद्री दोनों से अपना संबंध छोड़ दिया, क्योंकि उनको मरना तो था नहीं। तो अभी इसका उपाय क्या, अभी वंश कैसे आगे चलेगा? तो कुंती ने कहा कि आप चिंता मत करो, वो भी कहानी आगे आएगी कि कैसे उनको वरदान मिला। लेकिन बोले मुझे ऐसा वरदान मिला हुआ है कि मैं किसी भी देवता का आह्वान करके उससे संबंध बना सकती हूँ और उससे पुत्र पैदा हो सकते हैं। तो पांडु की मर्जी से कुंती ने 3 पुत्र पैदा किए। एक जो है धर्मराज, उनसे युधिष्ठिर, दूसरे वायुदेव, उनसे भीम, और इंद्र से अर्जुन। तो माद्री ने कहा कि भाई मुझको भी तो पुत्र चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, तुमको भी मैं विद्या सिखा देती हूँ। तो माद्री ने अश्विनी कुमार का आह्वान किया और उससे उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। तो ऐसे ये 5 पुत्र होकर के ये वंश आगे बढ़ने लगा। उसकी पूरी कहानी जो है वो महाभारत की है। लेकिन एक ऐसी दुर्घटना हुई कि जिसके बाद में पूरा ये जो परिवार था वो हिल गया। वो क्या हुई कि पांडु को तो ये श्राप मिला हुआ था कि किसी स्त्री को हाथ न लगाए। एक बार उसने माद्री को आते हुए देखा स्नान घर से, तो वो बहुत ही आकर्षित हो गए और वो श्राप भूल गए। तो उन्होंने जैसे ही माद्री को काम वासना से टच किया, वो वहीं पर मर गए। और इस घटना से माद्री इतनी प्रभावित हो गई कि वो भी वहाँ मर गई। तो पांडु और माद्री दोनों का वहीं पर देहांत हो गया। तो कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अभी कुंती को ये 5 बेटों का लालन पालन करना था और उनको आगे बढ़ाना था। एक तरफ धृतराष्ट्र था और उसके ये 100 बेटे थे, और इसकी जो पूरी कहानी है वह महाभारत है। तो आज के इस अंक में मैंने आपको एक संक्षिप्त श्रृंखलावली दी है कि किस तरह से घटनाओं का आगे फ्लो होगा, और वो सभी घटनाएं हम आगे के एपिसोड में विस्तार से सुनेंगे। नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है, आप कुछ चीज़ पढ़ने जाते हो, शुरुआत में आपको इतनी कठिन लगती है, आपको समझ में नहीं आता मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। कई बार ऐसा होता है आप बीच में ही छोड़ देते हो। इस मंच के थ्रू जैसा डॉक्टर सतीश जी ने हमारे कुछ अराउंड 13 एपिसोड्स हो गए हैं, हर एक 13 एपिसोड्स में उन्होंने हर एक कहानियाँ बताई हैं जिनका एकदम कड़ी जुड़ती है महाभारत से। आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में उन्होंने पूरे जितने उसमें कैरेक्टर हैं महाभारत में, मतलब आगे जो महाभारत क्यों हुआ, आई थिंक ये जो पर्टिकुलर सर आपने जो पूरा समराइज़ किया कि जो कैरेक्टर्स है, आई एम श्योर जो हमारे टी टॉक ऑडियंस देखती होगी उनको पूरा एकदम ढांचा जो महाभारत का है उनके समझ में यहाँ पे आ गया होगा। सो जुड़े रहेगा डॉक्टर सतीश मोद के साथ में विद नेक्स्ट एपिसोड ऑन टी टॉक एक बूंद सोच की कॉमेंट्री ऑन महाभारत। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स सर।